तो बच्चों व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट हमारा मुड़ जाता है। तो भैया कितना मुड़ा, दिस मुड़ा इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सब बढ़िया? चलो, तो हम लोग रिफ्लेक्शन देख चुके थे। आज हमें देखना है क्या? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। मतलब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये हमारा नॉर्मल सब एक ही पॉइंट, एक ही प्लेन पर रहेगा और एक ही पॉइंट पर रहेगा। ठीक? दूसरा लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? ये इंसिडेंट रे या नॉर्मल के बीच में करते हैं इंसिडेंस। तो ये हो गया हमारा द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमारा क्या रहेगा बच्चा? कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। कहने का मतलब है कि भाई हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमेशा हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे हम आपको समझाते हैं, मान लीजिए कि इसका इंसिडेंस एंगल इतना है, अगर हम थोड़ा सा एंगल इसका बढ़ा दिए, देखो हम थोड़ा सा इसका बढ़ा देंगे तो ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है ना कि हम जितना साइन आई में बदलाव करेंगे ना, उसी हिसाब से, उसी के रिस्पेक्ट में साइन आर भी हमारा क्या करेगा? चेंज होगा। इसीलिए हमने दूसरे नियम में क्या बताया गया है कि भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक, तो साइन आई बाई साइन आर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ये चीज हम समझ गए दूसरे नियम में। और इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। एग्जाम में अगर डायरेक्ट आपसे स्नेल्स लॉ भी पूछ सकता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपको इसी बात को कहना है, या एग्जाम में ऐसे पूछेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको ये दोनों बातों को लिखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हम इसे समझते हैं। तो बच्चों द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, जब लाइट रेज ना हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बच्चों लाइट हमारा बेंड करता है, हम इतना जान चुके हैं ना। तो लाइट हमारा कितना बेंड कर रहा है उससे ही हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट हमारा मुड़ जाता है। तो भैया कितना मुड़ा, दिस मुड़ा इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो फिर से एक बार रिपीट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा तो कितना मुड़ा, उसी को कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चों यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये दो तरह का हमको पढ़ना है। पहला है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हम आपको बता रहे हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको कहेंगे ना जब एक मीडियम हमारा एयर हो, ठीक है, एक हमारा एयर हो, दूसरा मीडियम आपको जो बना हो, ठीक है, आपने जो सोचा, आपने क्या बोला? ग्लास। ठीक है भाई, ग्लास। तो दूसरा मीडियम आपने ग्लास बोला, आप कुछ भी रख सकते हैं, ग्लास, वाटर, ठीक है, लेकिन एक मीडियम मेरा फिक्स होना चाहिए, क्या? एयर। तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगा तो बेंड तो करेगा ही, जितना बेंड करेगा उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन एक हमारा एयर फिक्स है, तो जब हमारा एक पता हो कि एक चीज हमारा एयर है तो वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? दूसरा हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव भाई, चलो डायग्राम में यहां से हम एयर हटा दिए, अब जिसमें एयर ना हो, एयर को हटा दीजिए और ग्लास की जगह कुछ और रख लीजिए। तो मेरे बोलो क्या रख लीजिए? वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे दिया आपको वाटर। एयर के अलावा कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ये ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वही अगर हम यहाँ एयर ला देंगे तो एब्सोल्यूट, एयर हटा देंगे कुछ और ला देंगे तो रिलेटिव। तो अब ना इसमें ना बच्चों ना क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाई पूछे जाते हैं तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, नंबर कम आ जाता है। लेकिन नहीं, हमारा नंबर कम नहीं होगा,
हम पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स अभी हम बनाएंगे। तो चलिए तो न्यूमेरिकल्स इसका हम देखते हैं। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम समझ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कितना बेंड करता है। और हमने ये भी देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा कितने टाइप का, दो टाइप का, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। अब हम ना आखिर हमारा लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कितना बेंड करता है, इस चीज का कैलकुलेशन कैसे हो, आखिर वो कितना बेंड करता है तो इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है। चलिए इस कैलकुलेशन को हम समझते हैं किस तरह से हम करेंगे। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना हम n से रिप्रेजेंट करते हैं या बच्चों म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये n हो गया, ये म्यू। बच्चों मुझे म्यू बहुत अच्छा लगता है, म्यू म्याओ म्याओ म्यू। ठीक है, तो म्यू भाई बहुत अच्छा है। तो म्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला है और वो एक फॉर्मूला sin i बाय sin r, sin r। ये फॉर्मूला है जिससे हम ये निकालेंगे कि लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके कितना बेंड करेगा, इससे हम निकाल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आगे और भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और है, म्यू इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। अच्छा, म्यू का मतलब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो v1 बाय v2, तो v1 बाय v2 ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, रिलेटिव वाला हुआ, क्योंकि इसमें हमको पता ही नहीं है v1 मतलब भी किसी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अब क्या है फर्स्ट मीडियम पता नहीं, v2 क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम ये भी नहीं पता, तो ये हुआ हमारा रिलेटिव वाला। एक फॉर्मूला और है बच्चा, म्यू इक्वल्स टू c बाय v। ये आपको तुरंत समझ में आ गया सर, ये तो एब्सोल्यूट है, क्योंकि वेयर c क्या है, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हो गया एयर का, और दूसरा क्या हो गया, ये दूसरा मीडियम, तो एयर आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और भी फार्मूला है सर, हाँ भाई ये और भी फार्मूला है, μ21 इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। अब ये क्या है भाई, तो भाई ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। अब समझिएगा जरा, ये जो है ना, ये जो लाइट आ रहा है, ये फर्स्ट मीडियम है आपका, फर्स्ट, और ये आपका सेकंड मीडियम है। तो यहाँ लिखा है μ21, तो आपको लग रहा होगा कि लाइट जो है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रहा है, नहीं, ये 2 से 1 में नहीं आ रहा, ये लाइट 1 से 2 में आ रहा है। इसको पढ़ते क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि लाइट जो है आपका पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है। तो लाइट आपका जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला क्या है, μ2 अपॉन μ1। μ2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ये μ1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा μ21 μ2 बाय μ1। तो बच्चों ये फॉर्मूले हैं आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिससे आप निकाल सकते हैं कि लाइट हमारा कितना बेंड करेगा। इन सभी का जो न्यूमेरिकल्स होगा, मतलब इस पे भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि भाई ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, इसको कब इस्तेमाल करना है, इसको कब इस्तेमाल करना है। एक दो फार्मूले और हैं, एक दो फार्मूले, तो उनको भी मैं बताऊंगा जब इसका मैं न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ाने वाला रहूंगा। इसका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत जल्दी आएगा, तो उसमें हम सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ बच्चों, अब हमें लेंस देखना है। तो लेंस क्या होता है, तो ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व। मतलब कि लेंस क्या है हमारा, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, और दोनों साइड का सरफेस क्या है, कर्व। अब मिरर में क्या कर रहा है, मैं से देखते थे तो सिर्फ इधर ही से देख सकते थे, अगर इधर से देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा चेहरा दिखेगा नहीं। लेकिन लेंस क्या बड़ा बढ़िया चीज, इधर से भी देखो उधर से भी देखो। तो भाई यहाँ पर हम उसी लेंस को पढ़ने वाले, जो मैंने पढ़ना है ये भी क्या है, लेंस है। तो लेंस जो है वो दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है कन्वेक्स लेंस है, एक होता है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को कैसे डिफाइन किया जाए, ये समझते हैं। भाई कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो बीच में एकदम क्या रहता है, थिकर रहता है, और कॉर्नर में क्या रहता है, थिनर, पतला, ठीक है। बीच में एकदम मोटा रहेगा और कॉर्नर में क्या रहेगा, पतला रहेगा। तो ऐसे लेंस को कहा जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस किसको कहा जाएगा, तो भाई कनकेव लेंस जो है वो बीच में क्या रहेगा, थिनर रहेगा, और कॉर्नर्स पे क्या रहेंगे, थिकर रहेंगे। तो ऐसे लेंस को हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस।
अच्छा, इस पे कौन कन्वर्जिंग है कौन डाइवर्जिंग है, ये भी समझते हैं। मान लीजिए कि बच्चे इस पे लाइट गया ऐसे, तो ये लाइट को पता है क्या करेगा, ये लाइट को ना बच्चों ऐसे करके कन्वर्ज कर देगा, ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर में हम क्या देखे थे, लाइट को डाइवर्ज कर दे रहा था, लेकिन वही कन्वेक्स लेंस लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इस कन्वेक्स लेंस को ना हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। अब ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। अगर इस पे बच्चों लाइट जाएगा ना, देखो इस पे हमने लाइट भेजा, तो ये एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कनकेव लेंस जो हमारा है वो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। तो इसको हम एक और नाम, इसको हम और क्या कर सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है बच्चों। अब इसमें हम थोड़ा रूल्स देख लेते हैं, थोड़ा सा रूल्स कैसे कैसे, जैसे हमने कनकेव मिरर में रूल्स देखा था कि इमेज हमारा कहाँ बनता है, उसी तरह से हम लेंस का भी रूल्स देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पर क्या है, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसा हमारा इमेज बन रहा है, कैसे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो देखते हैं पहला, ये हमारा पहला है भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट पोजीशन बताया गया इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा इंफिनिटी पर है, ठीक है, बहुत दूर है भाई कहीं, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रहेगा ना तो उसका इमेज f2 पे बनेगा, रियल पॉइंट साइज बनेगा। देखिए कैसे, ये लाइट रेज जो है इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है। अब इंफिनिटी से आ रहा है तो आपको मालूम है कि कोई भी लाइट रेज पैरेलल आता है तो वो कहाँ कन्वर्ज करता है, फोकस पे। तो सारे लाइट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं, फोकस पर, यानी इमेज कहाँ बना, फोकस पर। तो हमने लिख भी दिया कि पोजीशन ऑफ इमेज एट f2, ठीक। कैसा भाई बन रहा है, तो भाई रियल इमेज बन रहा है, इस साइड बन रहा है रियल इमेज। देखिए रियल और वर्चुअल में ना थोड़ा दिक्कत आप लोग को आया होगा कि हम जो मिरर में ना आपको बताए थे ना कि जो इधर बनता है तो रियल, नहीं स्क्रीन पे बनता है तो रियल, उधर बनता है तो वर्चुअल। हम आपका आज कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। देखिए जब लाइट रेज एकदम सीधा सीधा आए और सीधा सीधा जाकर के कट जाए रिफ्लेक्टेड रेज, तब रियल इमेज बनेगा। और जब ऐसा नहीं हो रहा है, जब किसी चीज को, जब कोई चीज जाकर के सीधा डायरेक्ट आपका वो मतलब कि वो मीट नहीं कर रहा है, आपको उसको मीट कराना पड़ रहा है, उस लाइट रेज को आपको क्या करना है, एक्सटेंड करके मीट कराना पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान देते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि भाई f2 पे बनेगा, भाई देख ही रहे हो पॉइंट साइज बन रहा है, रियल बन रहा है। दूसरा ध्यान देते हैं कि अब ऑब्जेक्ट जो है ना थोड़ा इंफिनिटी और 2f1 के बीच में है, इंफिनिटी और 2f। अब ऐसा भी समझ सकते हैं बच्चों, मान लीजिए कि आप ही यहाँ पे खड़े हो जाइए और आप ही अपने आप को समझिए कि हाँ भाई हम पहले इंफिनिटी पर थे, जैसे सन एकदम बहुत दूर है, उसका जब आप कॉन्वेक्स लेंस में देखिएगा ना, उसका जो सन का जो इमेज बनेगा ना बहुत ही ज्यादा पॉइंट साइज बनेगा। अब सन भी कंसीडर कर सकते हैं, अपने आप को भी थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चा है ना, अब आप थोड़ा सा मान लो कि आप इधर आ गए, कहाँ आ गए, इंफिनिटी और 2f1 के बीच में। अब एक लाइट रेज पैरेलल आ रहा है, दूसरा आ रहा है, दोनों लाइट रेज कहाँ मिला जी, कहाँ मीट किया, तो f2 और 2f2 के बीच में। तो भाई देखो अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f1 होगा तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, f2 एंड 2f2 के बीच में बनेगा। कोई समस्या नहीं भाई। कैसा इमेज बन रहा है, भाई देख रहे हो लाइट रेज सीधे सीधे आ रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रेज सीधा सीधा जाकर के मीट कर जा रहे हैं, यानी कैसा इमेज, रियल या वर्चुअल, रियल या वर्चुअल बच्चों, रियल, ठीक है, क्योंकि लाइट रेज को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। क्या याद है, मिलाते थे, अरे ये मिल नहीं पा रहा, इसको चलो पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, वैसा तो नहीं है, सीधा सीधा मीट हो जा रहा है ना, पियर्स टू मीट हो जा रहा है। तो ये हुआ रियल इमेज यहाँ बनेगा। और कैसा बन रहा है भाई, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमारा क्या बन रहा है, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। दिख ही रहा होगा, ये बी ऊपर है, ए जो है नीचे है, लेकिन यहाँ क्या हो गया है, ए ऊपर बी नीचे, ठीक। तो अब आते हैं तीसरे वाले पर। तो तीसरे वाले में अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया गया है, 2f1। मान लीजिए आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस और आप ना 2f1 के एकदम डिस्टेंस पे ऐसे करके ना खड़े हो गए, तो आपसे जो लाइट रेज आएगा कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगा तो आपका जो इमेज है वो भी कहाँ बनेगा, एट 2f2 पे आपका इमेज बनेगा। ठीक है, देखो
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज कहां बन रहा है एट 2f2, और कैसा बनेगा बच्चों, रियल या वर्चुअल, रियल बनेगा। दूसरा वर्चुअल रियल है और इन्वर्टेड भी बनेगा, इन्वर्टेड मैंने छोड़ दिया, इन्वर्टेड आप नोट कर लेना, और सेम साइज बनेगा बच्चा, सेम साइज का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब चौथा केस जो है हमारा यहाँ देखिए, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो 2f1 से ना कहाँ आ गया, 2f1 और f1 के बीच में। ठीक है, आप लोग ना 2f1 से कूद करके आप बच्चों मैंने आपको यहाँ रख दिया 2f1 और f1 के बीच में। अब बच्चों देखो, अब यहाँ तो आपका कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से लाइट रीजन पैरेलल गया और एक ऐसे गए, दोनों जाके कहाँ मिल रहे हैं, तो 2f2 के पीछे, मतलब इस साइड मिल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा क्या है, बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक, बिटवीन 2f1, इमेज बन कहाँ जा रहा है, तो भाई 2f2 और इंफिनिटी के बीच में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन 2f2 एंड इंफिनिटी। इमेज बच्चा कैसा बन रहा है, तो रियल बन रहा है और इनलार्ज बन रहा है, देखो ना यहाँ पे इतना छोटा है, यहाँ पे इतना इनलार्ज बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। ये सारा केसेस आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन आपका ये है तो बताइए कि इमेज पोजीशन क्या होगा, तो आपको थोड़ा याद भी रखना है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिए बस काम खत्म, इसको लिखते भी रहिए, नोट भी करते रहिए। अब आगे अगले केस में आते हैं, ये अब ऑब्जेक्ट जो है ना, आप 2f1 और f1 के बीच में था ना, अब आप कहाँ आ गए, f1 पर आ गए। अब f1 पे आ गए ना, तो एक लाइट तो पैरेलल गया तो मालूम ही है फोकस से गुजरेगा, एक सेंटर से गया तो आपको मालूम है कि सीधा सेंटर से चला जाएगा। ठीक है, तो भाई इसका इमेज जब पैरेलली कोई भी लाइट रिफ्लेक्टेड रेज कैसे जा रहा है, पैरेलली जा रहा है, तो भाई जब पैरेलली जाएंगे ना तो ये जाके पता है कहाँ मिलेंगे, हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो इंफिनिटी पे जाके मिलेगा। ठीक है, जब इंफिनिटी पे कोई चीज जाके मिलता है बहुत बड़ा इमेज होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा क्या हो गया f1, लेकिन इमेज हमारा कहां बनेगा, हम आपको क्या बता राइट कैसे जा रहा पैरेलल, तो बता दे कहां बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा, इंफिनिटी पे, और लाइट रेज आगे हो सकता है आगे जाके मिलेंगे, तो रियल बनेगा, इंफिनिटली बहुत ही बड़ा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, कोई दिक्कत। अब अगला एक और आखिरी केस देखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहां है, आपको f1 पर रखे थे, अब f1 से आप कहां गए, f1 और ऑब्जेक्ट के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ना, अब इससे आगे ज्यादा आगे नहीं जा सकते, अब इससे आगे जाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको लेंस में चले जाइएगा, लेंस में नहीं जाना, यहीं तक रहना है। ठीक, तो भाई f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ से लाइट रे जैसे है बच्चा, वो फोकस से गुजरा, आपको मालूम है, एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे है, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है ना ऐसे करके हैं, कभी मिलेगा जी, कितना भी हाथ लंबा कर दे, ये कभी मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, अब मिलेंगे नहीं तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, इस केस में लाइट को एक्सटेंड करना होगा, मिलाना ही होगा। तो भाई देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज को मैंने पीछे की ओर एक्सटेंड किया, ये रिफ्लेक्टेड रेज को भी मैंने पीछे की ओर एक्सटेंड किया, और इमेज यहाँ पर हमारा, और ये रिफ्लेक्टेड रेज मतलब जो एक्सटेंड करके जहाँ मिले वहीं पर हमारा क्या बना, इमेज। तो ऐसे केस में कैसा इमेज बनेगा, ये रेज तो जाकर के नहीं मीट किए, अपीयर्स टू मीट तो नहीं हुए, यहाँ पर क्या हुआ, इनको अपीयर्स, अब इनको क्या किया गया, मिलाया गया, मिलाया गया, तो कैसे इसको, कैसे इस इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो देखो भाई, अगर आपका ऑब्जेक्ट f1 और o के बीच में रहेगा तो आपका इमेज कहाँ बन जाएगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड बन जाएगा, और वर्चुअल बनेगा, लार्ज बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो बच्चों ये तो हो गया इमेज फॉर्म ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म ऑन अ कनकेव लेंस, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस का देख लिया, अब हमें क्या देखना है, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में बच्चों कैसा इमेज बनेगा ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को देखिए, ये हमारा कनकेव लेंस है और हमारे ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, तो इंफिनिटी है। ना इंफिनिटी से लाइट आ रहा तो कैसे आएगा, पैरेलल आएगा। अब पैरेलल आएगा तो भाई ये कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस मैंने बताया था कि वो डाइवर्जिंग होता है, एक इधर डाइवर्ज करके और एक इधर डाइवर्ज करके, कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना होगा भाई। तो हम इस रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करके इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए, दोनों जहां मिलते हैं वहां पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो कहां पर बना, फोकस पर। तो भाई ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा इंफिनिटी, तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारा क्या हो जाएगा, फोकस पे बनेगा। बच्चों ये बताओ रियल बनेगा या वर्चुअल, बहुत बढ़िया शाबाश बच्चों, वर्चुअल बनेगा और
पॉइंट साइज बन रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें लास्ट केस है कनकेव लेंस का। इसमें इस बार ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, देखिए बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो एक लाइट रेज बच्चों पैरेलल आ रहा है, इधर डाइवर्ज कर गया, एक ऑप्टिकल सेंटर से ही मालूम है आपको आएगा। तो ये क्या, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इसको भी हमको क्या करना होगा, पीछे की ओर एक्सटेंड करना होगा। इसको भी हम पीछे की ओर एक्सटेंड करके यहाँ ले आए, इसको भी हम क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड आए। तो जहाँ ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगे वहीं इमेज बनेगा, यानी कि इमेज हमारा कहाँ बनने वाला है, इमेज हमारा यहाँ बन जाएगा, इमेज हमारा यहाँ बन जाएगा। ये बी, ये ए, ये ऊपर बी, सॉरी ए भी हो जाएगा, ए और ये बी। यानी बच्चों यहाँ पर क्या हो गया कि हमें एक्सटेंड करना पड़ा तब जाकर के हमारा इमेज बना। तो बताओ बच्चों वर्चुअल बना या रियल? वर्चुअल बनेगा, बहुत बढ़िया। और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और कैसा बनेगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट भी, सॉरी वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होना जरूरी है भाई, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। वर्चुअल और इरेक्ट याद रखना है, दोनों भाई साथ में रहते हैं, रियल और इन्वर्टेड भी भाई दोनों साथ में रहते हैं। तो जब वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट भी बनेगा ही बनेगा। तो वर्चुअल है इरेक्ट इमेज और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये हुआ नेचर एंड साइज। तो अगले क्लास में साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे। साइन कन्वेंशन के बाद हम रिफ्रैक्शन के जितने न्यूमेरिकल्स है, लेंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, लेंस के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, रिफ्लेक्शंस के भी थोड़े न्यूमेरिकल्स को देखा जाएगा। और हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैंने पढ़ाया तो उसके भी इतने सारे जो फॉर्मूले मैंने दिए वो सारे न्यूमेरिकल्स को हम एक ही पार्ट में सारा कुछ देखेंगे। तो ठीक है बच्चों।